students, we are doing chapter number 8 of your English grammar book. Chapter name is number, and we have done 3 rules of the numbers of making plural. We have done 3 rules. तो स्टूडेंट एक वचन से बहुवचन बनाने के 3 रूल्स हमने पढ़ लिए हैं. अब चौथे रूल के ऊपर चलते हैं, टॉपिक के ऊपर चलते हैं. और 3 रूल्स जो आपको लर्न करने को दिए थे, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि रूल्स जो 3 रूल्स है वो क्या है. पहला रूल तो सिंपल एस लगाने से सिंगुलर से प्लूरल हो जाते हैं. दूसरा रूल है ईएस लगाने से, और ईएस लगेगा कहाँ, जिन वर्ड्स के एंड में ये जो दिए गए ऊपर जो लेटर्स हैं इनमें से अगर कोई लेटर है एंड में, वर्ड के एंड में, तो उसमें हम ईएस लगा के उसको प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे. कौन कौन से लेटर्स हैं एंड में जो ध्यान रखने हैं, जिनके बाद ईएस लगना है, वो है एस. किसी वर्ड के एंड में अगर एस है या डबल एस है या सीएच है या एसएच है या जेड है या एक्स है, तो उन वर्ड्स के आगे ईएस लगाया जाएगा तो वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएंगे. ये 2 रूल्स कंप्लीट हो गए. चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड रूल पे. बच्चों, थर्ड रूल में हमने पढ़ा था कि कोई भी वर्ड के एंड में वाई हो, लेकिन उससे पहले, वाई से पहले ए ई ओ, इन 3 में से कोई लेटर हो वाई से पहले, तो उसके आगे एस लगने से वो बनेगा प्लूरल. तो जैसे बी ओ वाई है, वाई तो एंड में है लेकिन वाई से पहले ए ई ओ में से एक लेटर आ गया, ओ आ गया, तो बॉयज बनेगा. और डी ए वाई में वाई से पहले ए आ गया तो ए ई ओ में से एक लेटर आ गया. तो अगर वाई से पहले ए है, ई है और ई ओ है, तो ये तीनों अगर लेटर हैं, तीनों में से कोई भी एक लेटर है तो उसके आगे एस लग जाएगा. ये हो गया अपना रूल नंबर 3 कंप्लीट. उम्मीद करती हूँ ये कल वाले वीडियो में आपने देखा है और समझा है. अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 पर. रूल नंबर 4 कहता है कि इफ सिंगुलर नाउन्स एंडिंग विद वाई and having any consonant letter before y are made plural by converting y into ies. अब ये जो रूल है इसमें भी एंड में y लेटर है, तो वैसे ही है इसमें भी वर्ड के एंड में क्या होता है, y, लेकिन उससे पहले वाले लेटर्स हमें देखने हैं. तो उससे पहले वाले कोई भी लेटर हो, एनी कॉन्सोनेंट लेटर बिफोर वाई, तो उसके आगे हमें लगा देना है IES. आपको बस ये देख लेना है कि रूल नंबर 3 वाले जो लेटर्स हैं ए ई ओ, ये 3 अगर हैं तो एस लगाना, अगर ये 3 नहीं है बाकी जितने भी हों उसके बाद IES ही लगेगा. कंप्लीट समझ में आया कि 3 वाले रूल में तो है कि ए ई ओ हो अगर वाई से पहले तो एस लगेगा. 4 वाले रूल में है कि एनी कॉन्सोनेंट लेटर हो वाई से पहले, कोई भी स्वर, तो आपको क्या करना है, कॉन्सोनेंट व्यंजन को बोलते हैं, तो कोई भी अगर व्यंजन हो तो आपको क्या करना है, उसके पहले उसके कॉन्सोनेंट लेटर है वाई से पहले, तो आपको उसको प्लूरल बनाने के लिए करना है IES ऐड करना है उसमें. क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 पर. रूल नंबर 5 कहता है those singular noun which have f or fe in their end are made plural by converting f or fe into ves. अब ये रूल नंबर जो 5 है ये कहता है कि वो वर्ड्स, सिंगुलर नाउन वाले वर्ड्स यानी एक वचन वाली जो संज्ञाएं हैं, जो भी जिनके एंड में f या fe है, जिनके एंड में क्या है, f या fe है, उनका बहुवचन कैसे बनेगा, उनका प्लूरल कैसे बनेगा. उनका प्लूरल बनाने के लिए बच्चों हमें क्या करना है, हमें लगाना है VES. क्या लगाना है, VES. जैसे एग्जांपल देखिए, CALF, यह है काफ, इसका F है एंड में, वर्ड जो है इसकी जो एंडिंग है वो F लेटर से हो रही है, F एंड में है, तो अपने को क्या करना है, F को हटा के VES कर देना है.
तो काफ की जगह अपने को कर देना है काउज। काफ बोलते हैं बच्चों बछड़े को, और काउस बोलेंगे बहुत सारे बछड़ों को। बछड़ा और बछड़े, बहुत सारे बछड़े हो गए, एक से ज्यादा बछड़े हो गए तो वो हो गया प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है THIEF, ये है थीफ। थीफ बोलते हैं किसको? थीफ बोलते हैं चोर को, और इसके एंड में एफ लेटर है। तो हमें जब इसको प्लूरल में करना है तो हमें एक बात का जरूर ध्यान रखना कि एफ को हटाना है। जैसे कई बच्चे क्या कर देते हैं कि रूल तो याद भी करते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं, लेकिन वो एफ को हटाते नहीं है। जैसे THIEF है या CALF है, इसके एंड तो एफ से है, फिर इसको बहुवचन बनाने के लिए हमें लगाना होता है VES, तो इसी के आगे VES जोड़ देते हैं। जबकि हमें करना क्या होता है, इस एफ लेटर को हटा के उसके बाद हमें VES लिखना होता है। जैसे THIEF है थीफ, तो इसमें हमें प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एफ को यहाँ से कट करना पड़ेगा। THIE इतना ही लिखेंगे और फिर एफ को कट कर देंगे और एफ की जगह लिख देंगे VES। हुआ क्लियर बच्चों? ऐसे ही रूल नंबर 4 में करना है। रूल नंबर 4 में भी सेम चीज ध्यान रखनी है आपको। क्या कि जैसे वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट है, कोई भी व्यंजन है, तो आपको वाई के बाद IES लगा के उसको प्लूरल में कन्वर्ट करना होता है। तो जैसे ये एग्जांपल एक बार 4 रूल पे वापस चल रहे हैं बच्चों, ये क्लियर करने के लिए। जैसे ये है BABY, वाई से पहले B है, ये है कॉन्सोनेंट लेटर, तो हमें अब बेबी है, ये सिंगल एक बच्चे को बोलते हैं बेबी। अब यहाँ हमें वाई को हटा के फिर IES लगाना है। BABY, तो यहाँ पे BAB तक लिखेंगे, सिर्फ आई को यहाँ से रिमूव कर देंगे और आई की जगह लिख देंगे IES बेबीज। फ्लाई FLY, तो फ्लाई में वाई हटा के FL तक लिख के फिर IES। आया ना समझ में बच्चों? तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी वजह से आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6, उससे पहले एक नोट दिया हुआ है, नोट पढ़ते हैं। नोट में लिखा है इफ सम वर्ड्स F और FE is not replaced by VES in some words, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें एंड तो F या FE से होता है पर फिर भी वो VES से रिप्लेस नहीं होते। मींस उनको प्लूरल बनाने के लिए हम VES नहीं लगाते हैं, जबकि रूल के अकॉर्डिंग ये होता है ना कि F या FE एंड में आया है लेटर, तो हमें उसको प्लूरल में बनाने के लिए हम VES लगाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं बच्चों, कहते हैं ना अपवाद तो हर जगह होते हैं, तो कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं बेटा बच्चों जिनमें F या FE की जगह एंड में FE होता है, लेकिन उसको VES की जगह हम प्लूरल बनाने के लिए सिंपली ऐसे ही लगाते हैं या फिर ES लगा देते हैं। सिंपली ऐसे लगाते हैं हमें, बट सिंपली एस इज एडेड टू मेक देम प्लूरल। उनको प्लूरल बनाने के लिए हम सिर्फ एस जोड़ देते हैं। और वो ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आप देखिए नीचे एग्जाम्पल दिए हुए CHIEF, तो रूल के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना है कि जो ऐसे अपवाद हैं उनको हमें लर्न करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये है CHIEF, तो ये चीफ है बच्चों सिंगुलर में और इसमें एंड में F लगा हुआ है, फिर भी इसको जो है ना सिर्फ S लगा के हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो चीफ का हो जाएगा चीफ्स। सेफ है, सेफ में भी लास्ट में जो लेटर है वो FE है, तो रूल 4 के अकॉर्डिंग हम इसके कन्वर्ट जो करेंगे प्लूरल में, तो रूल 5 के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। ये सिर्फ S लगेगा इसके एंड में, SAF ही है तो इसके बाद हम S लगा देंगे SAFES सेफ। रूफ, रूफ को भी रूफ करके प्लूरल करेंगे, रूफ को भी रूफ करके प्लूरल करेंगे। तो ये कुछ ऐसे अपवाद हैं बच्चों, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जो एक्सेप्शन बोलते हैं, उनको अपवाद होते हैं वो, तो जो अपने जो रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो नहीं करते हैं तो उनको एक्सेप्शंस बोलते हैं। तो हर जगह कुछ ना कुछ आपको एक्सेप्शन जो है वो मिल ही जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 6 पर। रूल नंबर 6 में है सिंगुलर नाउन एंडिंग विद O
आर मेड प्लूरल बाय एडिंग es। जिसपे सिंगुलर नाउन के एंड में ओ लेटर लगा है तो उसको हम प्लूरल कैसे बनाएंगे? क्या लिखा है बच्चों इस रूल में 6 में? रूल नंबर 6 में लिखा है कि कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड जिसके एंडिंग जो ओ से है, ओ लेटर से है, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हमें उसमें ऐड करना है es। एग्जाम्पल्स देखिए आप, हीरो HERO एंड किससे है? ओ लेटर से है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम es लगाएंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है, जैसे यहाँ ओ लेटर से एंडिंग हो रही है तो हमें es लगाना है, तो ओ लेटर भी रखना है और es भी लगाना है। जैसे HERO हीरो, तो HERO रहेगा और उसके बाद es लगेगा। ठीक है बच्चों। मैंगो मैंगोज, टोमेटो टोमेटोज, पोटैटो पोटैटोज। हो गया क्लियर? ओ एंड में है तो आपको es लगा देना है। सिंपल सिंपल रूल है। तो आज के वीडियो में हमने 3 रूल्स और पढ़ लिए। 3 रूल्स हमने कल पढ़ लिए थे, 3 रूल्स हमने आज पढ़ लिए हैं। अब ये जो है आपको आपके नोटबुक में करने हैं, और जो मैंने कल लर्न करने को दिए थे 3 रूल्स, कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने वाले जो 3 रूल्स बताए थे, वो मैंने आपको लर्न करने को दिए थे, वो भी आपको राइट डाउन करने हैं अपनी नोटबुक में, लिखने हैं। और आज वाले लर्न भी करने हैं प्लस लिखने भी हैं। तो आपके पास आज इंग्लिश का कल के वीडियो का भी वर्क है, आज के वीडियो का भी वर्क है। जो कल लर्न करने को दिया था वो लर्न किए हुए हैं, वो आपको लिखने हैं। रूल नंबर 1, 2 और 3 के सारे सिंगुलर और प्लूरल लिखने हैं। और फिर आज जो मैंने बताए हैं इस वीडियो में रोल नंबर 4, 5 और 6 में, वो सभी आपको लिखने हैं अपनी नोटबुक में। तो क्लियर हुआ बच्चों? तो ये वर्क आपको करना है कंप्लीट, 6 रूल तक आपको सारे वो लिखने हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।